नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीपजो निबियानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगत्प्रिया जय सुयाण प्रभु देखयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महपामा सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावन शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशानि सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धे निधानाय गौतम स्वामिने नमः। सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा तीर्थंकर भगवंत अपनी आत्म साधना करते हैं और भगवान को अपनी साधना करने के लिए अब उनको विशेष और क्या चाहिए सोचिए। थोड़ा सा कल जो हमने विचार किया था, अब यहाँ पर आकर के अब वो 12वें गुणस्थान पर पहुंचते हैं। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होते ही वितरागी बन जाते हैं। अब जैसे ही आगे 13वें गुणस्थान पर पहुंचते हैं, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का संपूर्ण क्षय करेंगे, तब केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा। हम सब तो नहीं देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी रिजुवालिका नदी के किनारे पर पधार रहे हैं और फिर वो ध्यान साधना में बैठेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त। अब आंखों से बहता था प्रेम का महासागर और अंग अंग से निकलता था तेज का पवित्र पुंज, जिनके मुख की सौम्यता ही जगत के जीव मात्र के लिए थी शाता का एकमात्र वरदान, जिनके पद ध्वनि से प्रकट हो रही थी संकल्प बल की बुलंद आवाज, जिनके अस्तित्व मात्र से धारण किया था प्रकृति ने अपना परम सौंदर्य, वो महामानव महावीर स्वामी जी साधना के अंतिम चरण के लिए वैशाख शुक्ल 10वीं के दिन संध्या काल में ऋजुबालिका नदी के तट पर श्यामक नाम के खेत में शाल वृक्ष की छांव में गोदोही का आसन में स्थिर बने और आत्म ध्यान धरते धरते उनका अपूर्व आत्मबल प्रकट हुआ और 4 घाती कर्मों के क्षय से संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात तीनों लोक को जानने वाले भगवान बने। सुनो कहानी आज भविक जन, सुनो कहानी आज भविक जन करुणा सागर वीर की, करुणा सागर वीर की। सारे जग के तारण हारे धीर वीर गंभीर की, सारे जग के तारण हारे धीर वीर गंभीर की। त्रिशला मात के राज दुलारे त्रिशला मात के राज दुलारे सिद्धारथ के नंद की, गाओ सब मिल गौरव गाथा।
प्रभु महावीर की। भगवान महावीर को केवल ज्ञान मिलते ही प्रकृति भी झूम उठी। देवताओं ने पुष्प बरसाए, पक्षियों ने प्रदक्षिणा दी, पशुओं ने चरण चूमे और वृक्षों ने भी झुक झुक कर उनके ज्ञान का अभिवादन किया। केवल ज्ञान मिलते ही पूरा विश्व परमात्मा को साफ दिखाई दे रहा था। अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में अंधकार के प्रति रोशनी तुल्य त्रिभुवन तारक परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखाई दिया वो था 14 राजलोक। तो चलिए भगवान की ही आंखों से अपनी इस अनजानी दुनिया को पहचाने। अंदर का जीव चिल्लाता है, शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके एक एक टुकड़े को बाहर निकालते हैं। सभी जीवों के शरीर में आए। अब जैसे प्रभु शुक्ल ध्यान की कक्षा में आए और शुक्ल ध्यान के 2 चरण पूर्ण होते ही यहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ, अब ये तीर्थंकर नाम कर्म की एक विशिष्ट पुण्य प्रकृति का उदय होता है। ये ओरिएंटल नाम कर्म के घर में पुण्य प्रकृति स्टॉक में पड़ी है, ये इस समय यहाँ पर प्रकट होती है। मतलब क्या हुआ, जब तक भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति का रसोदय नहीं होगा। अब दूसरे जो है वो भी आते हैं, लेकिन वो भी वितरागी बनेंगे, वो भी केवल ज्ञानी बनेंगे, वो केवल ही बनेंगे, लेकिन उनका तीर्थंकर नाम कर्म नहीं होने के कारण वो भगवान नहीं बनेंगे, केवल ही बने। यहाँ से 14वें गुणस्थान पर जाएंगे और यहाँ वो भी मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन ये तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाएंगे। दोनों का केवल ज्ञान केवल दर्शन समान है, कोई ना नहीं है, लेकिन ये स्पेशली तीर्थंकर बन करके मोक्ष में जाएंगे, इसलिए इनको तीर्थंकर भगवान कहा है। अब भगवान तीर्थंकर बने, इधर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया और अब इनका तीर्थंकर नाम कर्म भी उदय में आ गया। अब देवता आकर के समवसरण की रचना करते हैं। साहब, ये भी एक परमानेंट नियम है, शाश्वत व्यवस्था है कि जिस किसी भी तीर्थंकर को जब भी केवल ज्ञान होगा, देवता गण आकर के निश्चित रूप से समवसरण की रचना करेंगे और भगवान समवसरण में विराजमान होकर के ही देशना देंगे, बाकी सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पर अब आप देखिए समवसरण कैसा है, समवसरण बनता कैसा है। मनुष्य नहीं बना रहे हैं, देवता ही बना रहे हैं। देखिए अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अब परमात्मा किस तरह से समवसरण में विराजमान होकर के देशना देंगे। तो भगवान की देशना, प्रत्येक तीर्थंकर की देशना अनिवार्य रूप से समवसरण में ही होती है। तो समवसरण की रचना एक अद्भुत रचना है। दुनिया में अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में कहीं पर भी ऐसा समवसरण आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या। और यहाँ देवता अनिवार्य रूप से क्यों करते हैं
केवल ज्ञान कल्याणक मनाना है, तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने का तरीका ही ये है, समवसरण से ही केवल ज्ञान कल्याणक मनाने का देवताओं को संतोष होता है। इस तरह से यहाँ पर जो है, अब ये केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए कैसा समवसरण होता है, तो नीचे पहला रजत का गढ़, चांदी का गढ़ बनाया जाता है देवताओं के द्वारा, ऊपर सुवर्ण गढ़ होता है, सोने का गढ़ होता है, उसके ऊपर फिर वापिस सुवर्ण गढ़ पर हीरे मोती के कांगरे लगे हुए रहते हैं, और ऐसे समवसरण के 3 गढ़ हो गए। अब ये भी समझ लीजिए साहब, मनुष्य गति के, तिर्यंच गति के, देव गति के, 3 गति के जीव आते हैं, इसीलिए 3 गढ़ का समवसरण बनता है। समवसरण मतलब आप समझिए सभा खंड, धर्म सभा स्थल, यू कैन से दिस इज कॉन्ग्रीगेशन प्लेस। भगवान जब विराजमान होंगे तो इधर कई देवता गण आएंगे, वो कहाँ बैठेंगे, कई पशु पक्षी आएंगे, वो कहाँ बैठेंगे, साधु संत आएंगे, साध्वी जी आएंगे, वो कहाँ बैठेंगे। इस तरह से 12 पर्षदा की रचना होती है। अब 12 पर्षदाओं की रचना में भगवान पहले कौन सी देशना देंगे साहब, तो भगवान को जो देशना देनी है वो देशना है पहले संसार की असारता, 12 भावनाओं के, अलग अलग भावनाओं के विषय पर, अनित्य भावना पर देशना देंगे, अशरण भावना पर देशना देंगे, समवसरण के संसार भावना की देशना देंगे। अब जिससे क्या होगा, सुन करके कई आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, कई जीव जो है अपना मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय करके ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, और कई जीव जो है देश वृत्तिधर श्रावक बनेंगे, कई आत्मा संयम लेकर सर्ववृत्ति धारक साधु संत बनेंगे, ये विशेषता रहेगी उनकी। तो भगवान की देशना पहले इस प्रकार की हो गई। अब जिन लोगों को सम्यक दर्शन हो गया, जिनकी प्रबल तीव्र भावना है भगवान हमको सर्ववृत्ति ग्रहण करनी है, चारित्र लेना है, तो वो आत्माएं चारित्र ग्रहण करती है, और चारित्र ग्रहण करने के बाद जो साधु साध्वी बन गए, अब उसमें से भगवान कुछ विशिष्ट बुद्धिशाली आत्माएं जो है साधु जीवन के, हाँ जी, ये आप देख रहे हैं एक अद्भुत सुंदर समवसरण दिख रहा है। अब देखिए अरिहंत परमात्मा का ऐसा अलौकिक समवसरण, पहला गढ़ है, देखिए पशु पक्षी वहां पर आकर उपस्थित हुए हैं, वो भी भगवान की देशना श्रवण करना चाहते हैं। दूसरे गढ़ में आप ऊपर देखिए साहब, वहां पर जो है ये पहले गढ़ में तो देवी देवता अपने विमान साधन आदि रख लेंगे, इधर चारों तरफ से भगवान के चारों तरफ साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये सब बैठ जाते हैं, और भगवान के लिए खुद इन देवता आदि चारों दिशा में 4 ऐसी प्रतिमाओं की प्रतिकृति की व्यवस्था करते हैं। भगवान तो एक ही पूर्व दिशा सन्मुख बैठेंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था करें कि चारों तरफ बैठने वालों को भगवान सामने दिखाई देवे, और ऊपर अशोक वृक्ष होता है, छत्र होते हैं ऊपर, फिर चामरधारी देवता होते हैं, चमर जीतते हैं सब। ऐसा भगवान का एक अद्भुत समवसरण ये जैन धर्म के अंदर और सभी तीर्थंकरों के लिए शाश्वत रूप से बताया गया, परमानेंट व्यवस्था है। भगवान समवसरण में विराजमान होकर के देशना देते हैं। अब तीर्थंकर भगवान की देशना श्रवण करके जो दीक्षा लेकर साधु साध्वी बन जाते हैं, कुछ साधुओं को चुन करके भगवान उनके मस्तक पर वासक्षेप करते हैं। इंद्र महाराज स्वयं आते हैं और एक बड़े सुवर्ण थाल के अंदर दिव्य चूर्ण लेते हैं, और सब जिनके जिनके सिर पर दिव्य चूर्ण डालेंगे और भगवान घोषणा करेंगे, आज से इनको गणधर बनाया जाता है,
आज से इनको गणधर पद पर आरूढ़ किया जाता है। अब उसका अर्थ क्या हो गया, तो भगवान खुद ही डिक्लेयर करते हैं, मैं जितनी भी देशना दूंगा ये गणधर उसको लिखेंगे, सूत्रबद्ध करेंगे और शिष्यों को प्रशिष्यों को पढ़ाते जाएंगे। इसके लिए इनको अधिकार दिया जाता है। अब देखिए, अभी महावीर स्वामी को देखा, केवल ज्ञान हुआ, और ऐसे महावीर स्वामी के समय में गणधरों को इस समय भगवान जो है गणधर पद पर आरूढ़ करते हैं। अब गणधर पद पर आरूढ़ करके अब उनको जो है जिस तरह से स्थिर करते हैं और ये अधिकार सौंपते हैं। अब ये अधिकार सौंपने के बाद इधर जो है गणधरों को ये देशना दे करके स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, आप जो है लिखेंगे। अब यहाँ गणधरों की रचना की, गणधरों की स्थापना की, और गणधरों की स्थापना करने के पश्चात अब गणधर स्वयं भगवान को वंदना करते हैं। अब वंदना करके भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं, वयवम किम तत्तम, हे भगवान तत्व क्या है। तो भगवान पहला उत्तर देते हैं, गोयमा उत्पन्नैवायं तत्तम, हे गौतम पदार्थों का उत्पन्न होना तत्व है। फिर इंद्रभूति आदि 11 गणधर दूसरी प्रदक्षिणा देते हैं और दूसरी प्रदक्षिणा देकर फिर प्रश्न पूछते हैं, वयवम किम तत्तम, हे भगवान तत्व क्या है। अब भगवान दूसरे क्रम के उत्तर के अंदर विगमैवायं तत्तम, जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं वैसे ही पदार्थों का व्यय होना भी यही तत्व है। फिर इंद्रभूति गौतम आदि तीसरी प्रदक्षिणा देते। अब तीसरी प्रदक्षिणा दे करके अब वो जो है तीसरा प्रश्न पूछते हैं, वयवम किम तत्तम, हे भगवान तत्व क्या है। तब भगवान तीसरी बार उत्तर देंगे, हे गौतम ध्रुवैवायं तत्तम, अब पदार्थों का ध्रुव रहना, नित्य रहना ही तत्व है। अब ये जो 3 शब्द का प्रयोग किया है, ये 3 शब्द का नाम यहाँ पर ये दिया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया है त्रिपदी। ये परमानेंट व्यवस्था है, मैं बता रहा हूं आपको। सभी तीर्थंकर इसी तरह से त्रिपदी की देशना पहले देंगे। अब 3 शब्दों का जो प्रयोग किया है, इन 3 शब्दों के प्रयोग के अंदर ये पहला शब्द है उत्पन्नैवा। अब उत्पन्नैवा का ये पहला शब्द प्रयोग करने के बाद वाद दिया है, इट शोज कि भगवान अभी तीसरा और कुछ कहना चाहते हैं। तो इधर दूसरा शब्द जो आया है विगमैवा, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। ये क्रम साथ में जोड़ दिया। अब तीसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान ने उत्तर दिया है ध्रुवैवा। भगवान कह रहे हैं कि उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है और परमानेंट भी रहता है। ध्रुवैवा का मतलब हो गया कि वो नित्य भी रहता है। अब इस तरह से कहने पर ये त्रिपदी हुई। तो ये त्रिपदी किस रूप में है, ये त्रिपदी किसके अर्थ में भगवान ने बताई है, तो ये आपको समझना है। अब इसको समझने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिया, अब भगवान के मुख से ये जो है 3 वचन निकले। अब ये 3 वचन के अंदर उत्पन्नैवा, विगमैवा, अब ध्रुवैवा, ये किसके लिए निकले हैं। वो भगवान ने कहा कि द्रव्य, इधर जो है गुण और इधर पर्याय। तो यही जो व्यवस्था निकली है, तो इसके अंदर ये तीनों के लिए प्रयुक्त होने वाला, अब आप उत्पन्नैवा, ध्रुवैवा और द्रव्य गुण और पर्याय, अब ये है पदार्थ का स्वरूप। ये पदार्थ के स्वरूप में है, ऐसा जो होता है उसको हम पदार्थ कहते हैं।
आ गया ख्याल में? परमात्मा ने उपदेश दिया 3 शब्दों से, ये बन गया त्रिपदी। इसको नाम दिया है त्रिपदी का। और वो तीनों अप्लाई किसमें हो रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय। ये है तीनों पदार्थ, द्रव्य गुण पदार्थ। अब ये द्रव्य गुण पदार्थ तीनों मिल करके हम यहाँ कहेंगे पदार्थ ऐसे हैं। अब आप सोचेंगे कि भगवान को क्या जरूर पड़े इन पदार्थों की बात करने के लिए? भगवान ने पहले तो देशना दी अनित्य भावना की, अशरण भावना की, संसार का स्वरूप बताया, जगत की अनित्यता बताई। लोगों ने दीक्षा ली, श्रावक भी बने, साधु भी बने साथ। अब ये तो भगवान करते रहे, होता गया, तो ये क्या जरूरत पड़े साथ? अब भगवान ये कह रहे हैं कि भाई ये एक मूल वस्तु ही ये है। पूरा विश्व जगत में जो भी कुछ जिस किसी स्वरूप में है, तो वो पूरा विश्व संसार के अंदर अब ये जो भी है जिस प्रकार का है वो इसी प्रकार का है। अब यहाँ पर भगवान ने ये बताया, अब किस तरह से कैसे पदार्थों का स्वरूप बताया है। बोला अब ये बता दिया, फिर इसके अंदर ये पदार्थ स्वरूप बता दिया। अब ये स्वरूप जो है जिस तरह से बताया, इसके अंदर जो है कैसे तत्व, अब ये कैसे पदार्थ किस प्रकार से कैसे बताए, तो ये पूरा जगत स्वरूप ये द्रव्य पदार्थात्मक है। इसका वर्णन त्रिपदी के रूप में, और इसके जनक परमात्मा स्वयं। आ रहा है ख्याल में आपको? इधर भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन जो हुआ है, अब इससे भगवान को देशना देनी है। ये त्रिपदी के रूप में देशना दी, इससे इन पदार्थों को स्पष्ट किया। और ये पदार्थ पूरा विश्व स्वरूप है, लोक स्वरूप है। अब इसके अंदर सब आ गए। आज भगवान की पहली देशना, अब पहली देशना में त्रिपदी देकर पदार्थों का स्वरूप किया, स्पष्ट किया, सब कुछ इसमें आ गया। अब इसी को डिटेल करके भगवान पूरी तरह से स्पष्ट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अब इसमें से जो पदार्थ आए उसमें ये एक आकाश द्रव्य है। इधर आप दूसरा देख रहे हो, ये एक द्रव्य हुआ, ये दूसरा धर्मास्तिकाय है, ये तीसरा जो है अधर्मास्तिकाय है। ये आपको अंदर दिखने वाले जो एटम दिख रहे हैं ये चौथा है पुद्गलास्तिकाय है, और ये अंदर दिख रहे हैं ये 5वां जीवास्तिकाय है। ये 5 अस्तिकायात्मक ये द्रव्य है। अब ये सभी द्रव्य के स्वरूप में है। तो अब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि द्रव्य गुण पर्याय, अब इन द्रव्य गुण पर्याय के अंदर किस तरह से आपको कैसा दिख रहा है, चित्र सिद्धू करो। हाँ जी, ये जो है अब भगवान की त्रिपदी हुई, तीनों शब्द से आप समझ गए। अब ये त्रिपदी जो है द्रव्य स्वरूप को स्पष्ट कर रही है। आड़ू 6 चित्र। अब ये द्रव्य स्वरूप को जिस तरह से स्पष्ट कर रही है, तो ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सामने बोला है। अब ये पूरा जगत का स्वरूप बन गया सामने। अब पूरा जगत यहाँ पर इस स्वरूप में सामने आया है। अब ये स्वरूप जो है, अब इसमें सब कुछ आ गए। अब महावीर स्वामी 30 बरस तक देशना देंगे। अब 30 बरस तक जो देशना देंगे वो सारे इसी के पदार्थ की बात करनी है। भगवान भले कितना भी कहे, कुछ भी कहे। अब पार्श्वनाथ भगवान 70 बरस तक देशना देंगे तो भी यही करना है, कहना है। नेमिनाथ भगवान ने 700 बरस तक देशना दी तो भी यही कहना है। आदिनाथ भगवान ने 1 लाख पूर्व में 1000 बरस कम तक देशना दी तो यही कहना है। अब ये पदार्थ स्वरूप सामने आया। अब पदार्थ स्वरूप जिस प्रकार का सामने आया,
तो इसको नाम दिया है पंचास्ति कायात्मक। अब पंचास्ति काय जो है ये पदार्थ है, इस पदार्थ के आधार पर अब इनको हमें समझना है। तो इसका नाम हमने यहाँ पर दिया कि भगवान जो बता रहे हैं वो द्रव्यानुयोग है। हाँ जी, अब ये शब्द आपके पकड़ में आ रहा है, समझ रहे हैं आप किस तरह से द्रव्यानुयोग, अनुयोग शब्द देकर के ज्ञान का विषय दिया। द्रव्य के बारे में अब विषय समझना है। तो द्रव्य के बारे में आप कैसे समझेंगे, किन द्रव्यों के बारे में? अब आप इनको द्रव्य नाम दीजिए। अब या आप इनको जो है यहाँ पर पदार्थ, अब ये पदार्थ है, इन पदार्थों का विज्ञान क्या है, पदार्थ विज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसा है, पदार्थों का स्वरूप कैसा है, अब ये भगवान को स्पष्ट करना है। पदार्थ द्रव्य स्वरूप भी है, गुण स्वरूप भी है, पर्याय स्वरूप भी है। अब इसको इसके साथ जोड़ना है। उत्पन्न कौन हो रहा है, व्यय कौन हो रहा है, ध्रुव कौन रह रहा है, इनके साथ स्पष्ट करना है। ये उत्पाद व्यय और द्रव्य की प्रक्रिया किसमें हो रही है। अब आपके मन में जैसे शंका आएगी, आत्मा कभी उत्पन्न तो होती होगी ना, अब कोई तो करता होगा ना, कभी तो होती होगी, कोई तो करता होगा, ये हम मन में विचार जरूर करते हैं। तो इन सब को आपको यहाँ इसी में समझना पड़ेगा। अब ये विषय जो चल रहा है इसका नाम द्रव्यानुयोग का विषय दीजिए, इसका नाम पदार्थ विज्ञान का विषय दीजिए। इसी को हमने दूसरी भाषा के अंदर आपने जो नाम दिया है वो ये दिया है कि हमने किस तरह से अपनी, आप पदार्थ स्वरूप का नाम किस तरह से दे रहे हैं। हाँ जी, तो ये अगर आप इसी को दो विभाग में विभक्त कर दे हम, तो ये हो गए कि जितने पदार्थ जो जिस प्रकार के हैं उसको हम दो विभाग के अंदर ये डिवाइड कर दें। अब ये पदार्थ हो गए साहब, तो ये है जीव पदार्थ और ये है अजीव पदार्थ। ये अजीव पदार्थ के लिए आप जिसकी स्टडी जिस रूप से करेंगे साहब, ये फिजिक्स का विषय हो गया। और जब अजीव के साथ में हम जीव का भी विचार करेंगे, अकेले अजीव का नहीं, क्योंकि अजीव के अंदर आप किस किस पदार्थ को, आकाश भी अजीव है, धर्मास्ति काय भी अजीव है, अधर्मास्ति काय भी अजीव है, उद्गल भी अजीव है। ये चारों पदार्थ अजीव पदार्थ हैं। फिजिक्स के अंदर इन सब का अभ्यास हमको करना है, क्योंकि जगत पूरा इस रूप में है। तो इसमें क्या क्या अजीव है, क्या क्या जीव है, और इधर ये जीव है। तो इसके लिए हमने आपको ये दिया कि आप साथ में मेटाफिजिक्स का भी स्टडी कर लें साहब। तो मेटाफिजिक्स के अंदर दोनों आ गए, जीव और अजीव दोनों आ गए। अकेले हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो साइंस जो है वो केवल एक ही, अकेले एक ही विषय की स्टडी कर रहा है। तो विज्ञान के अंदर बस खाली जो है स्पेस है, एटम्स है, पुद्गल है, मैटर है। अब पुद्गल के स्कंद बनते हैं, कैसे क्या है, वो एक ही विषय को लेकर चल रहे हैं। केवल ज्ञानी महावीर यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि भाई अजीव एक ग्रुप है पदार्थ का, जीव भी दूसरा ग्रुप है। अकेले अजीव पदार्थ के अभ्यास से नहीं चलेगा, आपको जीव के बारे में भी विचार करना ही होगा। साइंस इज रेडी ओनली टू डू द फिजिक्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट द फिजिकल बॉडी, सो दे आर थिंकिंग अबाउट ओनली द पर्टिकुलर बॉडी। अब वो जीव मर भी गया, जीव छोड़कर निकल भी गया, तो भी डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रख लेते हैं। वो एक दिन के लिए रखेंगे, 2 दिन के लिए रखेंगे, 3 दिन के लिए रखेंगे। दे आर नॉट रेडी टू announce that he is died, you say. No, there is some mechanic defect in the brain, so that's why we are supplying the oxygen in the brain. It may possible that he will be again start to live, you say. अब वो कुछ भी करे, लेकिन चाहे ऑक्सीजन सप्लाई रहे, कोई मैकेनिक डिफेक्ट न भी आए,
डबल सप्लाई ऑक्सीजन की रहे तो भी महावीर कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा अपना आयुष्य समाप्त होने पर शरीर छोड़कर निकल गया, अब वो कुछ भी नहीं करेगा। आप ऑक्सीजन सप्लाई देते रहेंगे तो भी वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, अब ग्रहण नहीं कर रहा है। बट यू आर लुकिंग दैट लंग्स, जस्ट द एक्टिविटी इन द लंग्स। तो वो ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है, बट उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ख्याल है? तो हमको फिजिक्स के अंदर अजीब पदार्थों की स्टडी करना है, मेटाफिजिक्स के अंदर जीव पदार्थ की स्टडी करना है। अब ये उत्पन्न होता है कि नहीं, कौन उत्पन्न हो रहा है, आत्मा उत्पन्न होती है कि नहीं, या शरीर उत्पन्न होता है कि नहीं, क्या बिना जीव के शरीर उत्पन्न हो जाएगा, या जीव उत्पन्न करेगा तो ही शरीर होगा, क्या शरीर जीव को उत्पन्न करता है कि जीव शरीर को उत्पन्न करता है, क्या बिना जीव के शरीर उत्पन्न हो सकता है क्या? ये सारी स्टडी हमको करनी पड़ेगी सर, और सब पदार्थों को पहचानना है। एक एक पदार्थ है, एक स्मॉल जो है एटम्स है, तो उसको भी हमको पहचानना है स्टडी करके। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम, what type of atoms are, how many types of atoms are, how many kinds of atoms are, ये सारे हमको, भले हम फिजिक्स की स्टडी करें तो भी हमको एटम के बारे में सोचना है। लेकिन आप पूरी जिंदगी एटम 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 ही करते रहोगे तो आत्मा को कब समझेंगे आप, आत्मा के बारे में कब समझेंगे? तो साइंस है या नेगेटिव दर्शन वाले हैं, चार्वाक है, नास्तिक है, ये तो आत्मा का निषेध कर चुके हैं। Even Buddhism also denied the existence of the soul. They are not ready to accept. अब महावीर जो कह रहे हैं ये है, इसलिए हमने यहाँ पर पदार्थ विज्ञान की क्लास चालू की है। ये बेसिक फंडामेंटल चीज हो गई। जैनिज्म का मेन फाउंडेशन फंडामेंटल जो है वो द्रव्यानुयोग है, पदार्थ। आप सब मानोगे, आप दूसरे सब मान करके आप कहोगे मैं तो सम्यक दृष्टि बिल्कुल सही श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन कल आपके सामने ये सब्जेक्ट आएगा, आत्मा को मानते हो, खुदगल को मानते हो, आकाश को मानते हो, धर्मास्तिकाय को, अधर्मास्तिकाय को, इन सब पदार्थों के बारे में, तब आप क्या जवाब देंगे? फिर हम बोलते चुप रह जाएंगे, भाई हमको क्या करना है, पंचायत छोड़ो भाई साहब, क्या जरूरत है, ये कौन माथा कूट करे, सब पंचायत जाने, आपने तो भगवान ने मानिए ने दर्शन पूजा करिए छे, आपने तो मोक्ष में जता रहे। ऐसा नहीं है साहब, ये पूरे जगत का स्वरूप सामने स्पष्ट है। इसलिए एक एकेडमिक कोर्स चालू किया है, और ये कोर्स अब 1 साल भर तक चलने वाला है। बहुत डीप स्टडी इसके अंदर होगी, और जब आप इसकी स्टडी कर लोगे then you will realize how much the Jainism is much more vast and bigger than that. तब आपको पता चलेगा कि जैन धर्म इतना विशाल है, इतना विस्तार वाला है, दुनिया का एक भी ज्ञान का अंश इसमें छूटता नहीं है। खुदगल परमाणु का भी ज्ञान आएगा और जगत के सब पदार्थों का ज्ञान आएगा। अभी इसमें देखिए पंचास्तिकात्मक की बात की है, अब इसमें काल की बात क्यों नहीं लिखी साहब, ये भी बात सामने आएगी। तो काल क्या अस्तिकायात्मक द्रव्य नहीं है क्या? तो काल अस्तिकायात्मक नहीं है तो वो द्रव्य है कि नहीं है साहब? ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे गंधर्ववाद लॉजिकल चल रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट लॉजिक के साथ चलेगा, फिलोसॉफी के साथ चलेगा, प्रमाणों के साथ चलेगा, प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि के नियम पर ये भी चलने वाला है। इसलिए ये स्टोरिकल नहीं है, कोई कहानी किस्से वाला ये विषय नहीं है, ये जनरल व्याख्यान उपदेश वाले नहीं है, ये हमको बेसिक फंडामेंटल चीज की स्टडी करनी। आप देख रहे हो दुनिया के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनती है कि नहीं? 40 मल्टी स्टोरी, 50 मल्टी स्टोरी, 60, 100, लेकिन जितनी मल्टी स्टोरी जा रही है उसका फाउंडेशन कितना सॉलिड होना चाहिए। तो वैसे ही जैन धर्म, जैन दर्शन का इतना बड़ा ऊंचा स्वरूप है, तो इसका फाउंडेशन ये कितना सॉलिड है, ये फाउंडेशन कितना ऊंचा, कितना सॉलिड, इतना बड़ा, इसके अंदर एक एक पदार्थों की बात बहुत क्लियर कट स्पष्ट है।
और पूरे जगत के स्वरूप को आप समझ लेंगे और एक एक बात को केवली के वचन से स्पष्ट सत्य समझेंगे। और यहाँ कोई बाबा वाक्यम प्रमाणम की बात नहीं आएगी साहब, आपको एक एक बात लॉजिक्स के साथ प्रूव करके समझाई जाएगी। आपको सारी चीजें इतने क्लियर कट की जाएगी, आपको सिर्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आप स्टडी करने के लिए थोड़ा सा और अपने आप को थोड़ी सी बुद्धि भी बढ़ानी पड़ेगी भाई साहब। अब मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि ये खाना कि वो खाना, इससे खाने से बुद्धि बढ़ेगी कि ये खाने से बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन अब थोड़ी बुद्धि की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सारी बातें समझ में आएंगी। देखो एक बात समझ लो, भगवान तो केवल ज्ञानी है। अब भगवान ने तो केवल ज्ञान से ये बात कह दी, और हम लोग कौन है साहब? हम तो बुद्धि वाले ज्ञान के हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले। अब हमारे तो मति ज्ञान के भी परसेंटेज बहुत कम है, श्रुत ज्ञान के परसेंटेज बहुत कम है। क्यों कम है साहब? श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म अगर हमारा 80% है तो श्रुत ज्ञान तो 20% ही ओपन है, तो वो बुद्धि का ज्ञान है। श्रुत ज्ञान शास्त्र का ज्ञान है। और इधर मति ज्ञान ऑफ मेमोरी, अगर मेमोरी में मति ज्ञान भी हमारा मति ज्ञाना वर्णीय कर्म से 80% वो कवर्ड है, ढका हुआ है, तो ओनली 20% ही मति ज्ञान हमारा खुला है। अब इसने से 20% मति श्रुत ज्ञान के अंदर इतने बड़े केवल ज्ञानी की इन सब बातों को बात दिमाग में बैठाना, समझना, सीखना, अभ्यास करना, जानना, पढ़ना, और फिर जो है इसके ऊपर सम्यक ज्ञान बनाकर तत्व की निष्ठा बढ़ाना, श्रद्धा बनाना, कितना बड़ा काम हो गया सर। आपको लग रहा है इतना आसान नहीं है, ये 2-4 क्लास के अंदर छोटी सी बात में बात पूरी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जो लोग धीरज रखेंगे, बड़ी धीरजता के साथ स्टडी करेंगे, तो ये कोर्स हमारा 1 साल भर चलने वाला है। 1 साल की तैयारी रखना, बीच में न समझ में आए तो 10 बार प्रश्न पूछना, स्टडी करना, होमवर्क करना, और धीरे धीरे नोट्स बढ़ाना। नोट्स आपको मिले, आप खुद ही बढ़ाते जाइए साहब, तब जाकर के आपको लगेगा कि कितनी नोट्स की कितनी वैल्यू होती है, कितनी कीमत होती है। भगवान के एक एक वचन पर, एक एक तत्व पर, एक एक बात पर, एक एक शब्द पर अब इतने विस्तार की बात आएगी, तब आपका दिमाग चक्कर खाएगा कि वो इतनी बड़ी बात। कभी आप सोचिए तो सही, 30 बरस तक महावीर ने क्या देशना दी होगी, और प्रतिदिन के 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 1 प्रहर सुबह, 1 प्रहर शाम को, तो 2-2 प्रहर मतलब 6-6 घंटे। अब कितना जगत को ज्ञान दिया, कितना जगत को ज्ञान दिया, और कितना ऊंचा ज्ञान दिया। और वो सभी गणधर भगवंत बैठकर नोट्स करते रहे और शॉर्ट फॉर्म में सूत्र बनाते रहे। आज इस बात को तो 2500 बरस बीत गए। अब ये आज हम लोग यहाँ स्टडी करना चालू कर रहे हैं, आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, तब आपको रियलाइज होगा, अरे बाप रे इतना बड़ा गहरा ज्ञान है। हम तो जैन धर्म को क्या समझते थे, सुबह दर्शन कर लिया, पूजा कर ली, माला फेर ली, सामायिक कर लिया, हो गया काम, धर्म हो गया, धर्म हो गया, बहुत हो गया। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट, तब आपको आश्चर्य होगा कि इतना जैन धर्म तो पूरा ज्ञान से भरा हुआ खजाना है। हर सबको ये रियलाइज होगा, सबको ये ख्याल होगा, और ये नहीं समझे, बेसिक फाउंडेशन तैयार नहीं हुआ, तो आगे जैन धर्म के सब सिद्धांत समझ में आने मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये फाउंडेशन है। क्लासें चालू हो गई, अब ये क्लासें चालू हो गई है तो चलेगी था। अब ये आपको 12 महीने कोर्स करना है, स्टडी करना है। मैं पहले ही निवेदन करता हूँ, परिश्रम का विषय है। अब मैं तो कभी संख्या नहीं देखता हूँ, इसमें मैं संख्या देख करके नहीं चल सकता हूँ, कितने हैं, कम है, ज्यादा है, कम हुए, ज्यादा हुए, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो मेहनत करना चाहे वो जरूर टिके और वो रहे और वो स्टडी करे, बहुत अच्छी बात है। देखिए समय जरूर हो रहा है। हाँ, अब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आज तो अभी हमने
क्लास चालू की है, मैंने थोड़ी इंडेक्स आपको समझाई है। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस क्लास। आज का थोड़ा सा ये पहले, अभी क्लास आपको समझ में आएगी, अब डिटेल करते 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 बहुत डिटेल करते जाएंगे। किसको प्रश्न पूछना है, कौन कौन पूछना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो। हेलो, हाँ महाराज। महाराज आपने उत्पाद, आपने बताया तिरुपति का उत्पाद, व्यय और द्रव्य। और महाराज द्रव्य का भी गुण होता है, द्रव्य में भी गुण और पर्याय होता है। तो पर्याय जो शब्द है वो तो उत्पाद व्यय का भी, तो उत्पाद व्यय का ही तो सूचक है महाराज। हाँ, अब ये आगे आने ही वाला है, अब आप जल्दीबाजी मत करिए। आगे 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 जैसे द्रव्य गुण पर्याय की बात करेंगे, वो कैसे क्लियर होता है, बहुत छोटे शब्दों में इसका उत्तर नहीं है। मुझे आपका प्रश्न एक लाइन का है, मुझे समझाने में 1 घंटा लगेगा सर। ठीक है महाराज, आप बहुत आगे आएगा। धन्यवाद। चलो सुनीता जी आप बोलिए। साहब जी, एक तो आप बहुत, मैं सबसे पहले बहुत बहुत आपकी महती कृपा, जो आपकी ये क्लासेस हमको मिल रही हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और हमारा बहुत बहुत सौभाग्य कि हमको ये मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, महती कृपा आपकी। और साहब जी, इसके अंदर मेरे को पता है कि वो विषय थोड़ा सा बड़ा होगा, पौद्गलिक सेंसर जो गंधर्वाद में आया था, वो चीज मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। वो आगे जब भी आएगा तो उसको समझना चाहूंगी। साइंस को मैं लेकर के जब क्लियर करूंगा तो मैं मॉडर्न साइंस के फिजिक्स के अंदर अब उन्होंने किस तरह से सेंसर जो है वो बनाए हैं। तो आपने पहले ध्यान दिया वर्ण गंध रस स्पर्श। अब स्पर्श के अंदर का एक सब्जेक्ट है कि वो लेकर उसको सेंसर बना रहे। अब वहां उन्होंने लाइट रेस को कन्वर्ट करके सेंसर में एटम्स के साथ जोड़ करके अब कैसे सेंसर किस तरह से तैयार किए, वही थ्योरी उन्होंने इस रोबोट के अंदर डाली है। और अभी जो ड्राइवरलेस कार जो बना रहे हैं वो सबके अंदर ये सेंसर डालते जा रहे हैं। आपके बिल्डिंग में या स्ट्रीट के अंदर जहां लाइटें डालेंगे वहां एक सेंसर बिठा देंगे। आप आएंगे तभी स्विच ऑन होगा, लाइट जलेगी, आप चले जाओगे तो लाइट बंद हो जाएगी। अब ये सारी बातें जो है केवल वर्ण गंध रस स्पर्श में, स्पर्श विज्ञान के अंदर, पुद्गल के अंदर कैसे सेंसर बनाए। लेकिन सेंसर एक अलग चीज है और आत्मा के अंदर इमोशंस एक अलग चीज है। इमोशंस जो भावनात्मक है, रोना आना, हंसना आना, आपको खराब लगना, बुरा लगना, अच्छा लगना, ये जो इमोशनल चीजें हैं वो अभी विज्ञान नहीं बना पा रहा है। सेंसर से किसी को हंसना आना, सेंसर से किसी को रोना आना, या सेंसर से इमोशनल हो जाना। 10 बरस के बाद खोया हुआ बेटा मिल जाए तो माँ का इमोशन कैसा होता है, ये कोई सेंसर से या रोबोट के अंदर पॉसिबल नहीं है। ऐसा ख्याल है आपको? तो गंधर्वाद के अंदर ये आएगा और इसमें भी, इस क्लास में भी आएगा, क्योंकि पुद्गल तो इसमें भी है और पुद्गल अजीब है, जड़ विज्ञान का पुद्गल है। अब ये क्लास आप जरूर जो है स्टडी करना और मेहरबानी करके सभी कॉपी पेन लेकर ही बैठना। आपसे जितने शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट्स नोट हो सके उतने करना, क्योंकि बाद में आपको इसके जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है। ये इन्होंने किंतु भाई ने यहाँ व्यवस्था की है कि आपको YouTube पर अवेलेबल है, फेसबुक पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, और जैसा जैसा इनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो इन्होंने ये सारी व्यवस्था करके दी है, तो आपको अवेलेबल है। लेकिन ये जरूर है कि एक बार सुनना पड़े, शायद 2 बार सुनना पड़े, फिर आपको अपने नोट्स तैयार करनी पड़ेगी, तब बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, सीखेंगे आप। बहुत धन्यवाद। बोलिए साहब, और किसको पूछना है? मथिन वंदामी, मुझे सवाल है। पहली देशना कहते भगवान की सक्सेस नहीं हुई, तो वो कौन सी देशना थी? जिसको हम पहली देशना, मतलब महावीर स्वामी की भी पहली देशना वैशाख शुदी दशम के शाम को जो है हुई थी। लेकिन उस समय पहली देशना में भगवान ने
संसार की असरता का उपदेश वगैरह तो यही दिया था, लेकिन सामने श्रोतागण में केवल देवता ही देवता थे और उनको देवताओं को उस समय कोई ऐसा दीक्षा लेने का भाव तो नहीं जग सकता है। इसलिए कह दिया कि महावीर स्वामी की देशना निष्फल गई और वही देशना भगवान ने 12 घंटे बाद सुबह में वैशाख सुदी 11 के दिन अपापा पूरी नगरी में दी और वहां 4411 के रूप में दीक्षा होती। तो ठीक है, वो पहली देशना हो, दूसरी देशना हो, तीसरी देशना हो, कंटेंट्स आर वन एंड द सेम, लेकिन सामने कौन वर्ग है, किसको कैसे परिणाम जगे कि नहीं जगे वो देखना है। चलिए, तो ये जनरल मैंने आज थोड़ा सा आउटलाइन दी है, व्हाट टाइप ऑफ द सब्जेक्ट एंड टॉपिक इज, ये मैंने आउटलाइन दी है। अब अनाउंसमेंट ये है, कल 13 तारीख है और 13 तारीख को कल एक और नई क्लास का नए सब्जेक्ट का इनॉग्रेशन फंक्शन है, जैनिज्म and Jain religion and Jain philosophy in nutshell। जैनिज्म को हमें धर्म को कैसे जानना है, एक धर्म का स्वरूप और दर्शन शास्त्र का स्वरूप, धर्म और दर्शन, धर्म और तत्वज्ञान। अब धर्म मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म भी आ गया, जो हमें धर्म आराधना भी करनी है, तो धर्म करते भी हो तो धर्म का स्वरूप क्या है। अब वो सारी बातें, उसमें बहुत से सब्जेक्ट है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं तेषु वच्छ नमोकारो सर्वभावपराशरं मंगलानं च सर्वेसिं परमं तवै मंगलम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मत्तेन वंदामि साहिब जी, विकाल वंदना साहिब जी, विकाल वंदना साहिब जी। प्लीज, साहिब जी।